अगर आप एक एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये न्यूज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एडवोकेट्स ने एक ऐसा हरकत करी है, एक ऐसा एक्ट करा है जिससे मजबूरन बार काउंसिल को उन सभी एडवोकेट्स का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ रहा है, उन सभी एडवोकेट्स का लाइसेंस रद्द करना पड़ रहा है, उन सभी एडवोकेट्स का लॉयर्स का जो एनरोलमेंट होता है उसको रद्द करना पड़ रहा है, बिल्कुल कैंसिल करना पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली यह ऑर्डर सुनाया है जिसमें मजबूरन बार काउंसिल की इज्जत पे बात आ गई है, बार काउंसिल की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है। जब भी बार काउंसिल को मजबूरन उन सभी एडवोकेट्स का लाइसेंस रद्द करना पड़ रहा है, उन सभी लॉयर्स का जो एनरोलमेंट है वो वापसी लेना पड़ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है, क्या एक्चुअल में एडवोकेट्स ने एक्ट करा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि यह सभी एडवोकेट्स के लिए भी, सभी बार काउंसिल्स के लिए भी एक इज्जत की बात आ गई है। तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी आपका जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल आपका सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी एक नया बैच लेकर आया है, जुडिशरी लिंकिंग बैच, जो 27 अक्टूबर से चालू होगा। अगर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट लेना है और आप ये जुडिशरी का अपना जो परचेज करना चाहते हो बैच, तो आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। आज 28 अक्टूबर को अनअकैडमी की तरफ से लास्ट ऑफर है। 12 महीने पे आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ आपको फ्री मिलेगा, 24 महीने पे आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसमें आपका मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स, हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन, GS GK का पूरा पोर्शन आपका कवर होगा। और भी बहुत सारे बैचेस होंगे। आप अनअकैडमी को एक्सप्लोर करोगे, जो ऐप है उसमें आपको और भी बहुत सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे जो आपके फायदेमंद रहेंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल रहा है। अनअकैडमी चाहता है कि आपका जो एग्जाम है राजस्थान का, हरियाणा का, तो आपका बहुत अच्छे से जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है 24 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चलेगी राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, अनअकैडमी के जुडिशरी यूट्यूब चैनल पर। आप वो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के मिल जाएंगे। प्राइसेस आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपको जो बैच आपके लिए सुटेबल लगता है वो बैच परचेज कर सकते हो, बस SLG10 का कोड यूज करके। तो सबसे पहले हमें बात समझने वाली है कि बार काउंसिल ऑफ जो यूपी है उन्होंने कैंसिल करने का ऑर्डर जारी करा है। क्यों भाई, क्यों कैंसिल करने का ऑर्डर जारी करा है एडवोकेट्स का लाइसेंस? इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि फेक क्लेम्स, फेक इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी कि सबसे पहले बात आती है कि जो बार काउंसिल ऑफ यूपी है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई हम सबके लॉयर्स के एनरोलमेंट को, हम सभी लॉयर्स के जो लाइसेंस उनको रद्द कर रहे हैं। पहली बात, अब क्यों रद्द कर रहे हैं भाई? उन्होंने बोला कि भाई हमारे बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, उन्होंने क्या करा कि फेक इंश्योरेंस के क्लेम्स होते हैं ना, फेक इंश्योरेंस के क्लेम्स जो होते हैं हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल एंड द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर भाई पेटिशन डालते रहे, और वो भी झूठी फेक क्लेम्स इंश्योरेंस से कि हमें पैसा मिल जाए। तो वैसे केस के अंदर बहुत सारी पेटिशंस मिली और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने उसी पेटिशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे एडवोकेट्स को, लॉयर्स को पैसा देना पड़ा, एक्चुअल में देना पड़ा। तो अब यहां पर ये अब रिपोर्ट सामने आई, जो इंश्योरेंस क्लेम वाले थे, जो इंश्योरेंस वाले कंपनीज के थे बंदे, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी, पूरा जांच करा, तब पाया गया कि भाई बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे लॉयर्स ने जो है ना झूठी इंश्योरेंस क्लेम्स हमारे सामने हमारी कंपनीज में डाल रखे थे, और अंडर दी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल एंड द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर। अब यहां जो कंपनी है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भागी कि जज साहब आप देखिए, तो बहुत ज्यादा हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया यहां पर तो, और बहुत सारे एक्चुअल में फिगर्स बताई गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ भी था। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, जो डिविजनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने साफ फैसला करा कि यूपी बार काउंसिल को बहुत ज्यादा डांट लगाई है, बहुत ज्यादा डांट लगाई है कि भाई आप इन एडवोकेट्स के खिलाफ, इन लॉयर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाए अभी तक। तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, शेम फॉर फेलिंग द एक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स फाउंड टू बी द सबमिटिंग फॉल्स क्लेम्स पेटिशन, कि उन एडवोकेट्स के, उन लॉयर्स के खिलाफ जिन्होंने झूठी पेटिशन फाइल करी है, जिन्होंने झूठे क्लेम्स लगाए हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स लगाए हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा डांट लगाई है यूपी बार काउंसिल को। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है यूपी सरकार को कि तुम्हारे को, यूपी सरकार को ड्यूटी है कि आप सभी जो सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, आप सभी लोगों की ड्यूटी है कि आपको उन सभी एडवोकेट्स का नाम एक लिस्ट बनाकर आपको एक सील्ड एनवलप में हमारे पास किसको, सुप्रीम कोर्ट के पास 15 नवंबर तक उन सभी एडवोकेट्स का नाम सबमिट करना है सील्ड एनवलप में, किसी को नहीं बताना। 16 नवंबर को जैसी कोर्ट खुलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के जज
जो है हम सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते 16 नवंबर को उन सभी एडवोकेट्स का नाम अनाउंस करेंगे और हम फैसला सुनाएंगे। अब इसके अंदर मुद्दे की बात आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर करा था एसआईटी, जिसको बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। 7 अक्टूबर 2015 को सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि भाई यूपी सरकार को जो है एक एसआईटी टीम बनानी है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनानी है जो इस मामलों को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहां पर एसआईटी बनाई गई थी, यूपी सरकार की तरफ से एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी केसेस को, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज को लॉयर्स के वजह से, क्योंकि यहां पर जो है लॉयर्स ने क्या करा था, फेक क्लेम्स करे थे। तो यहां पर एसआईटी ने जो है ना पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिंग करी, लेकिन एसआईटी ने भी ना 1376 केसेस दर्ज हुए थे, 1376 जो कंप्लेंट्स थी वो आई थी, उसमें से 246 कंप्लेंट्स को एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट करा अभी तक, और उसमें से 246 कंप्लेंट्स में से 83 कंप्लेंट्स ऐसी पाई गई जो झूठे क्लेम्स में थी, और झूठे क्लेम्स के अकॉर्डिंग, और वो सिर्फ लॉयर्स की भी थी, पुलिस ऑफिसर्स की भी थी, और जो इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट्स थे उन सभी को गिल्टी पाया गया, 83 लोगों को, 83 लोगों को। और अभी भी 1376 की बात करी जा रही है, 1376 में से 246 लोगों को अभी इन्वेस्टिगेट करा गया है। और इसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जितने भी नाम से एडवोकेट्स के जिनका चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज लगा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपको पता होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस कितने ज्यादा हीनियस क्राइम्स के तहत बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जो है हीनियस क्राइम करता है तो उसी को जो ऑफेंस है, उसी ऑफेंस को जो है बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाता है, और हीनियस क्राइम्स को बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब एडवोकेट्स का जिन एडवोकेट्स को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के तौर पे ट्रीट करा गया है, जिनके ऊपर दर्ज करा गया है मामला, तो उनका जो नाम है, उनका नाम है वो पूरा का पूरा एक सील्ड पेपर के अंदर, सील्ड कवर के अंदर 15 नवंबर तक यूपी सरकार जो है 15 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नाम दर्ज कराएगी, और जैसे ही 16 नवंबर को कोर्ट खुलेगा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगे और वो सारे के सारे नाम अनाउंस करेगी, और वो सारे के सारे नाम जो है यूपी बार काउंसिल को जो है नाम दर्ज कराए जाएंगे, जहां फॉरवर्ड करे जाएंगे। फिर यूपी बार काउंसिल उन सभी एडवोकेट्स के खिलाफ एक्शन लेगी, और यहां पर क्लियर बात रखी है कि यूपी जो बार काउंसिल है, यूपी की बार काउंसिल, उन्होंने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया है कि भाई हम उन एडवोकेट्स का जो है नाम रद्द कर देंगे, उनका लाइसेंस हम छीन लेंगे, उनका हम एनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे, उनका हम लाइसेंस एडवोकेसी का कैंसिल कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने पूरी की पूरी न्यूज जो अभी लेटेस्ट आ रखी है, बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। एक एडवोकेट होने के नाते कुछ एडवोकेट्स की वजह से सभी एडवोकेट्स का नाम खराब होता है एडवोकेसी की लाइन के अंदर, लॉ फील्ड के अंदर। आप लोग खुद भी मेरी बात को एग्री करते होंगे। आपका क्या थॉट है, आप क्या सोचते हो इस न्यूज को सुनने के बाद? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। ये एक एडवोकेट होने के नाते या फिर एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, कि अगर ऐसे एडवोकेट्स, कुछ एडवोकेट्स, मैं बहुत सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया बहुत ब्रिलियंट एडवोकेट्स भी हैं हमारे लॉ फील्ड के अंदर, इतने ब्रिलियंट एडवोकेट्स भी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जिन एडवोकेट्स की वजह से पूरे के पूरे एडवोकेट्स के ऊपर एक टैग लग जाता है और मतलब गलत नजर से देखा जाता है। तो आप मुझे एक बार जरूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि यहां पर जो है यूपी बार काउंसिल ने क्या सही डिसीजन लिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अपना, और जो डांट लगाई है यूपी बार काउंसिल को, क्या वो सही लगाई है या गलत लगाई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को या फिर बार काउंसिल को कुछ और डिसीजन लेना चाहिए लाइसेंस कैंसिल करने की बजाय। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए, देखने के लिए, जितनी भी लॉ बैकग्राउंड की न्यूज होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, या फिर एक पल को इंटर्नशिप भी मैं आपको बताता रहता हूं, जो भी लॉ स्टूडेंट्स है अभी और जो लॉ ग्रेजुएट्स अभी होते हैं, मैं उनके लिए जॉब्स की अपडेट्स भी बताता हूं। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट जाननी होती है तो आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पता होगी तो आप मुझे लाइक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करके और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करके भी मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा और बाकी लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।